आइए विस्तार से करते हैं नया सवेरा की शुरुआत। पेपर लीक के खिलाफ देश में जो माहौल बना है उसके बाद सरकार फौरन एक्शन में आई और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताबड़तोड़ कई फैसले लिए। अब पूरे देश की निगाहें संसद पर टिकी है, जहां आज एंटी पेपर लीक से जुड़े विधेयक पर चर्चा होगी। बिल का नाम आपको बता दें, लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026। सरकार का ये दावा है कि 2024 के कानून में संशोधन लाने वाला ये बिल अब पेपर लीक के खिलाफ आर पार की लड़ाई वाला साबित होगा। अब आज लोकसभा में इस बिल पर चर्चा होनी है, जिसके लिए 6 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। कल केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस बिल को पेश किया। इस दौरान विपक्ष ने काफी शोर शराबा भी किया, लेकिन शाम होते होते लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल के बाद पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच गतिरोध खत्म हो गया। माना जा रहा है कि चर्चा के बाद आज इस बिल को लोकसभा से पारित करा लिया जाएगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि 2024 का कानून क्या कहता है और जो संशोधित किया जा रहा है इस प्रस्तावित बिल के जरिए 2026 में, उस मौजूदा बिल में क्या प्रस्ताव लेकर आई है सरकार। ग्राफिक्स के जरिए आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं 2024 और 2026 का जो प्रस्तावित बिल है उसके बीच का अंतर। 10 लाख का जुर्माना जो है वो 2024 में था और 50 लाख से 10 करोड़ रुपए का जुर्माना अब संशोधित विधेयक में किया गया है। वही 4 साल का तक परीक्षा से प्रतिबंध 2024 के अधिनियम में था, जो इस समय इफेक्ट में है, जबकि प्रस्तावित बिल में 8 साल का नियम है। इसमें संपत्ति जब्ती का प्रावधान तब नहीं था, लेकिन अब दोषियों की संपत्ति जब्त भी होगी। तो 2024 के कानून पर अगर नजर डालें तो 3 से 5 साल की सजा का ये प्रावधान करता है। वहीं संशोधित विधेयक जो लेकर के सरकार आई है उसमें 5 से 10 साल की सजा का प्रावधान है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि 10 लाख तक जुर्माना यहाँ पर साफ तौर पर नजर आता है। और संशोधित विधेयक क्या कुछ कह रहा है, 8 साल तक परीक्षा से प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है यदि कोई इस गतिविधि में संलिप्तता जिसकी पाई जाती है। 2024 का जो कानून है वो बताता है कि संपत्ति जब्ती का प्रावधान इस दौरान नहीं था, लेकिन 2026 में यानी कि हाल ही में जो सरकार संशोधित प्रावधान लेकर के सदन में पहुंची है उसमें संपत्ति जब्ती का प्रावधान भी साफ तौर पर किया गया है। तो 2024 वर्सेस 2026 के अगर आप इस पूरे कानून वर्सेस प्रस्तावित विधेयक की बात करें तो कठोरतम सजा यहां दी गई है और उसका मकसद यही है कि सरकार ये चाहती है कि एक भय हो कि अगर पेपर लीक में अगर आप आरोपी या गिरफ्तारी आपकी हुई है तो एक तो फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए उसका निपटारा जल्द से जल्द किया जाएगा और दूसरी तरफ जो सजा है उसको कठोरतम किया गया है, उसको बढ़ाया गया है ताकि भविष्य में इस तरीके की पेपर लीक के मामले ना आ सके। और इसके अलावा राज्यसभा की बात करते हैं तो आज इस सदन में 2 विधेयक चर्चा और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध किए गए हैं। एक है वंदे मातरम के अपमान से जुड़ा बिल और दूसरा एमएसएमई के विकास से जुड़ा हुआ विधेयक। राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक के तहत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान डालना या फिर उसका अपमान आपराधिक कृत्य माना जाएगा और इसके लिए 3 साल तक की सजा हो सकती है। देश के गौरव से जुड़े 1971 के कानून और नए कानून में क्या फर्क होगा, आइए आपको बताते हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के अपमान पर रोक जो है वो पहले थी और अभी भी ये रहेगी। संविधान के अपमान पर रोक की बात करें तो ये भी पहले थी और अगर प्रस्तावित की बात करें तो राष्ट्रीय ध्वज पर संरक्षण अभी भी जारी है और संविधान के अपमान पर जो सजा 1971 यानी कि जो वर्तमान में इन इफेक्ट है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है प्रस्तावित बिल में। इसके साथ आपको बता दें कि जनगण मन संरक्षित है, जो कि हमारा राष्ट्रगान है और ये संरक्षण इस प्रस्तावित बिल में भी जारी है। इसके साथ आपको बता दें 1971 का जो वर्तमान का कानून है उसमें वंदे मातरम का उल्लेख नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो इस विधेयक की यही है कि वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण दिया गया है। अपने राष्ट्रगीत में कोई बाधा पर अगर आती है तो उसको अपराध की श्रेणी में लाया जाएगा। तो राष्ट्रगान में बाधा डालना अपराध माना गया है 1971 के कानून के तहत और साथ ही साथ सजा का प्रावधान भी 1971 का कानून करता है, जिसमें अधिकतम 3 साल कैद, जुर्माना या फिर दोनों तरह की सजा का प्रावधान है। वहीं 2026 के प्रस्तावित बिल को अगर हम देखें तो इसमें भी सजा का प्रावधान किया गया है। दायरे में ध्वज, संविधान और राष्ट्रगान आते हैं 1971 के कानून के तहत। अब आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में आज सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 को केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी चर्चा के लिए रखेंगे। इस विधेयक के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में संशोधन किए जाएंगे।
इसका उद्देश्य छोटे और मझोले कारोबारियों के लिए बिजनेस करना आसान बनाना है। बिल में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के साथ साथ भरोसे पर आधारित नियम लागू करने का प्रस्ताव है, ताकि कारोबारियों को कम दिक्कतों का सामना करना पड़े। और आज संसद सत्र से पहले एनडीए का फिर मंगल मिलन होने वाला है। आज मंगलवार का दिन है, तो ऐसे में मंगल मिलन होगा और पिछले हफ्ते भी हुआ था। इसमें दोनों सदन के एनडीए सांसद शामिल होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में शामिल होंगे और सांसदों को संबोधित करेंगे। मंगल मिलन को एनडीए संसदीय दल के समन्वय और संवाद का मंच माना जा रहा है। बैठक में संसद सत्र के दौरान रणनीति, समन्वय और विधायी कार्यों को लेकर चर्चा होने की संभावना है। इन सभी के बीच खास बात यह है कि बैठक में पहली बार टीएमसी छोड़कर एनसीपीआई का प्रतिनिधित्व कर रहे 20 सांसद भी शामिल होंगे। एनडीए के बढ़ते कुनबे के बीच कल एक और तस्वीर सामने आई, जिससे महाराष्ट्र की सियासत में हलचल पैदा हो सकती है। दरअसल अजीत पवार गुट की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और इसके बाद शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले और बजरंग सोनवणे भी अमित शाह से मिले। इससे पहले हफ्ते शरद पवार और सुप्रिया सुले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद भवन में ही मुलाकात की थी। हालांकि शरद पवार ने बाद में ये कहा कि ये मुलाकात कृषि से जुड़े विषयों पर थी। दरअसल महाराष्ट्र की सियासत में ये बात जोरों पर है कि एनडीए में एनसीपी के दोनों गुट अपना विलय कर सकते हैं। हालांकि इसके बारे में हर तरफ से खामोशी है अभी। और इस समय हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र का रुख करते हैं। शैलेंद्र, अगर आज की बात करें संसद के मानसून सत्र, जिसका दूसरे हफ्ते का आज दूसरा दिन है और मंगलवार का दिन है और सभी की निगाहें टिकी हुई हैं पेपर लीक की रोकथाम से जुड़े बिल पर, जिस पर आज 6 घंटे की चर्चा निर्धारित की गई है। अगर इस चर्चा के बारे में देखें तो पक्ष विपक्ष से कौन से सांसद चर्चा में हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे और इस चर्चा से शुरुआत करेंगे? देखिए, हम जानते हैं कि छात्रों के प्रदर्शन खत्म होने के बाद कल ये बिल लेकर सरकार लोकसभा में आई थी, लेकिन हंगामे के बीच ये विधेयक संसद के पटल पर रखा गया था और लगातार कांग्रेस और विपक्ष के सांसद हंगामा कर रहे थे इस बात को लेकर कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ उस पर पहले सरकार का बयान आना चाहिए। बाद में लोकसभा अध्यक्ष की शाम को एक पहल देखने को मिली, जब उन्होंने विपक्ष के सांसदों से बातचीत की और इस बात को लेकर एक सहमति बनी कि आज इस विधेयक पर चर्चा हो और इसे आज पारित कराया जाए। 6 घंटे की चर्चा पहले ही कल इस पर निर्धारित कर दी गई थी। जहां तक सांसदों की बात है, हम जानते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है, लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा सांसद इस पर अपनी बात रखना चाहेंगे। इसीलिए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा है कि इसका जरूरत पड़ेगा तो समय बढ़ा भी दिया जाएगा। बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है कि युवा सांसद इस पे अपनी बात रखेंगे। तेजस्वी सूर्या हो, बांसुरी स्वराज हो, या फिर इस तरह आप देखें जो युवा सांसद है बीजेपी के देश भर में, उनको आगे किया जाएगा अपनी बात रखने के लिए। अनुराग ठाकुर हो जो इस विधेयक पर अपनी बात रखेंगे, चूंकि 2024 में यही मोदी सरकार ही इस विधेयक को लेकर आई थी जब कानून बना था। जब पहली बार पेपर लीक पर नकेल कसने को लेकर एक कानून बनाया गया था। अब जो इसका फीडबैक रहा, इस कानून को और सख्त बनाने की बात है। वहीं कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी इस पर अपनी बात रख सकते हैं। जैसे कि जब कल चर्चा हुई थी, कांग्रेस ने इस बात के संकेत दिए थे और कांग्रेस के जो कुछ अपेक्षाकृत युवा सांसद हैं उनको आगे किया जा सकता है। तो ये दिलचस्प होगा देखना कि कौन कौन सांसद अपनी बात रखते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 6 घंटे की चर्चा को आगे बढ़ाया जा सकता है, ये संकेत मिलने लगे हैं। चूंकि ये कहा जा रहा है कि बहुत संशोधन दिए गए हैं, विपक्षी दलों की तरफ से कई सुझाव दिए गए हैं और इतने सुझाव पर अगर चर्चा होगी, उन पर मतदान होगा तो फिर काफ़ी समय लगेगा। तो ऐसे में न केवल चर्चा का समय बढ़ाया जा सकता है, बल्कि इसके पारित होने की जो प्रक्रिया है वो भी काफी लंबी खिंच सकती है, क्योंकि बहुत सारे संशोधन विपक्ष की तरफ से इसमें सुझाए गए हैं। तो अब देखना होगा कि आज 12 बजे के बाद क्या है चर्चा शुरू होती है। बिल्कुल शैलेंद्र, यानी कि आज उम्मीद यही बन रही है कि जिस तरह की तस्वीर कल हमने लोकसभा में देखी, आज वैसी तस्वीर देखने को नहीं मिलेगी और विधायी कामकाज आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसी तरह से आज अगर एनडीए की बैठक की बात करें, जो कि मंगल मिलन नाम दिया गया है, उसकी तस्वीर भी कुछ अलग नजर आने वाली है, क्योंकि टीएमसी के जो 20 सांसद है वो भी आज इस बैठक में शामिल होने वाले हैं, जो कि अब एनसीपीआई में शामिल हो चुके हैं।
जी बिल्कुल, हम जानते हैं कि एनडीए के सदस्य संख्या अगर देखें तो वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। राज्यसभा में भी हमने देखा कि हाल ही में जो उपचुनाव हुए उसके बाद एनडीए के सदस्यों की संख्या बढ़ी और उसमें काफ़ी बढ़त देखने को मिली है। इसके साथ ही साथ लोकसभा में भी एनडीए के नए सहयोगी सामने आए हैं और ऐसे में जब एनसीपीआई जो टीएमसी का बागी गुट है जिसके 20 सांसद है, इनको सदन में लोकसभा में अलग बैठने की जगह भी आवंटित कर दी गई है। सुदीप बंदोपाध्याय उसके उस पार्टी के या उस गुट के एक अगुवा और नेता हैं। तो निश्चित तौर पर आज ये कहा जा रहा है कि एनडीए की बैठक में उन्हें आमंत्रित किया गया है। तो आज हम देखेंगे कि एनडीए की जो बैठक होगी उसमें लोकसभा और राज्यसभा के एनडीए गुट के सांसद तो शामिल होंगे, एनसीपीआई के भी सांसद उसमें शामिल होने की उम्मीद है। तो निश्चित तौर पर आज सदस्यों की जो संख्या है एनडीए की बैठक में वो बढ़ी हुई नजर आएगी। शैलेंद्र, इसके साथ सुगबुगाहट एनसीपी से भी जुड़ी हुई है, क्या कहा जाए, क्या सूत्र बता रहे हैं, क्या कहा जा रहा है कि एनसीपी जो कि शरद पवार जो दो गुट हैं दोनों ही गुट का विलय हो सकता है, क्या इसमें सच्चाई है? जी देखिए, एक ऐसा मुद्दा है जिस पर रह रहकर हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में और देश की राजनीति में चर्चा होती रहती है कि क्या शरद पवार एनडीए के साथ आ सकते हैं। हालांकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, उनकी तस्वीरें आई, तब उन्होंने कहा कि वो एग्रीकल्चर से विषय पर ये चर्चा है। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चा बहुत दिनों से हो रही है कि क्या एनसीपी के दोनों गुट एक साथ आ सकते हैं। अब एक धड़ा जो एनसीपी का है वो हम जानते हैं कि पहले ही सरकार में सहयोगी है, एनडीए के साथ है, और ऐसे में क्या दोनों धड़े के विलय के बाद वो साथ आएंगे या फिर अलग अलग धड़ा एनडीए के साथ आएंगे, इसको लेकर बहुत कयासबाजी और चर्चा होती रहती है। कई बार एनसीपी के दोनों धड़ों के नेताओं की आपस में मुलाकात की भी खबरें रहती हैं। लेकिन राजनीति में हम देखते हैं कि जो तस्वीरों में दिखाई देता है या फिर जो बयान आते हैं वो वास्तव में उससे कुछ अलग होता हुआ दिखाई देता है। जैसे कि आप शरद पवार के बयान को अगर देखें तो हमेशा वो कहते हैं कि किसी मुद्दे पर बातचीत होती है, या फिर सुप्रिया सुले से अगर आप बातचीत करें तो वो कोई भी आधिकारिक बयान देने से बचती हैं। लेकिन कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है, ऐसी कयासबाजी है, लिहाजा इतना मुलाकातों का दौर देखने को मिल रहा है। अब देख रहे हैं कि एनडीए के शीर्ष नेताओं से, बीजेपी के शीर्ष नेताओं से शरद पवार की मुलाकात, सुप्रिया सुले की मुलाकात, पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई थी और अब गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है। और महाराष्ट्र में भी हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र के जो बीजेपी के शीर्ष नेता हैं उनसे मुलाकातों का दौर भी देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में ये कयासबाजी है, ये चर्चा है कि कुछ ना कुछ जरूर ऐसा बातचीत हो रही है। क्या एनडीए के अंदर एनसीपी के दोनों धड़े एक साथ आएंगे या फिर विलय के बाद साथ आएंगे, हालांकि इस सवाल का जवाब भी बाकी है। चलिए, बहुत धन्यवाद शैलेंद्र, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।